नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक राम सुशील नाम का लड़का होता है। उसका 3 भाई होता है। राम सुशील का 3 भाई होता है। राम सुशील सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अंजनी पाल मंझले तथा सबसे छोटा 30 साल का होता है गुलाब। राम सुशील पेशे में से ट्रक ड्राइवर था। उसकी पहली शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। एक बेटे और बेटी के जन्म के बाद वह अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने लगा था। नशे की लत और उसकी प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उस समय उसके बच्चों की उम्र कम थी, इसीलिए समाज के लोगों ने राम सुशील की माता पिता को बच्चे की परवरिश के लिए उसकी दूसरी शादी करने की सलाह दे। उसके राम सुशील के माता पिता भी सोचे कि बच्चे छोटे हैं, कैसे पलेंगे पोसाएंगे, इसीलिए राम सुशील के पिता भी उसकी दूसरी शादी करवा दिए। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में रहने वाली रंजना पाल से। रंजना पाल भी पति के मारपीट से तंग आकर मायके में रह रही थी। उसके 2 बेटे थे। समाज के लोगों ने यही सोच कर दोनों की शादी करा दी। दोनों के बच्चे परवरिश होने लगे। इसी तरह राम सुशील और रंजना पाल की जीवन चलने लगा। कुछ दिन तो अच्छे से बीते, फिर राम सुशील अपना हरकतों से बाज नहीं आता है। वो फिर अपनी दूसरी बीवी को भी मारता है, पीटता है। तो वो भी रंजना पाल भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता मारपीट तो मायके चली जाती अपने बच्चों को लेकर। राम सुशील नशे के आदी होने की वजह से घर परिवार की जिम्मेदारी से बेखबर रहता, लिहाजा दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगती थी। नशे की वजह से राम सुशील का परिवार गांव घर के 3 हिस्सों में अलग अलग रहता था। एक हिस्से में राम सुशील का परिवार, दूसरे हिस्से में उसका भाई अंजनी पाल का परिवार और तीसरे हिस्से में उसके छोटा भाई गुलाब अपने माता पिता के साथ रहता था। उस समय गुलाब की शादी नहीं हुई थी। राम सुशील काम के सिलसिले में अक्सर 15 दिन 12 दिन घर से बाहर रहता था। इसका फायदा उठाते हुए रंजना का झुकाव अपने देवर गुलाब की तरफ हो गया। उस समय गुलाब 30 साल का था और उसका शादी अभी तक नहीं हुआ था। गुलाब भाभी का लाडला देवर था, परंतु राम सुशील की बुरी आदतों की वजह से अपने भाइयों से नहीं पटती थी। राम सुशील संपत्ति का ज़्यादा भाग खुद उपयोग कर रहा था। इस वजह से उसके भाई भी उससे नफरत करते थे, बोलचाल नहीं रखते थे। ऐसे में रंजना ने गुलाब पर डोरे डालने शुरू कर दिए। गुलाब उम्र की जिस दहलीज पर खड़ा था, वहां पर शादीशुदा नजरखरों वाली भाभी रंजना की बिछाए प्रेम जाल में फंस ही गया। जल्द ही दोनों के बीच प्रेम के भाव होने लगे। इसके बाद तो गुलाब और रंजना का इश्क परवाना चढ़ने लगा और उसका रंजना पाल का पति राम सुशील वो घर के बाहर ही रहता था ज़्यादातर।
तो दोनों का मौका भी मिला हुआ रहता था। यह देखकर उसके मंझले भाई भी देखकर कुछ कुछ गुलाब को बोलते रहता था, पर गुलाब नहीं सुनता था। वो अपना मन का सुनता था और अपने भाभी के साथ ही रहता था। एक दिन शराब के नशे में चूर राम सुशील जब घर पहुंचा तो रंजना पर बरस पड़ा, गाली गलौज करने लगा। अपनी पत्नी को बोलता है, आखिरकार अपनी औकात दिखा ही दी, गुलाब के साथ रंगरलियां मना रही हो। तो राम सुशील भद्दी गालियां देते हुए रंजना पाल की पिटाई कर दी। आए दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होते रह गई और बढ़ते रह गया। पिटाई करता देख प्रेमी गुलाब के सीने में सांप लौटता था। वो अपने भाभी को जब पिटाते हुए देखता था तो उसको बहुत तकलीफ होता था, दर्द होता था। वो अपनी भाभी से बोलता था कि आप इतना क्यों सहते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, से मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो रंजना पाल बोलती है कि अब मेरे भाग में, तकदीर में यही है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, कितना दिन अपने मायके रहूंगी। और वो अपने पति का मार भी बर्दाश्त करते रहती है अपने बच्चों के लिए। उसके 2 बच्चे थे, इसीलिए कि वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसीलिए अपने पति का भी मार सहते रहती है। पर उसका देवर गुलाब को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है कि इससे तंग नहीं होते हैं, से इतना क्यों सहना। तो वो बोलती है कि क्या करें, से तुम्हारे पास कोई रास्ता है इससे बचने का। तो गुलाब बोलता है, क्यों नहीं उसे मरवा देते हैं। तो रंजना पाल भी सोचने लगती है और एक दिन दोनों मिलकर अपने ही पति का मारने का प्लान करने लगते हैं। राम सुशील जैसे ही घर से बाहर आता है तो वो खेती और घर के बंटवारे के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगता है। वो अपने चाचा और चाचा के 2 बेटे होते हैं, उन दोनों से भी लड़ाई झगड़ा रहता है और अपने भाइयों से भी राम सुशील का झगड़ा रहता है। किसी को राम सुशील पसंद नहीं आता है। और इधर पत्नी भी तंग आ गई थी अपने पति के मारपीट से। फिर गुलाब का कहा हुआ बात याद आता है और वो भी सोचती है कि कितना बर्दाश्त करें, अब तो हद ही हो गया, सबसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहते हैं। तो वो भी अपने देवर को बोलता है कि आप ठीक ही बोल रहे थे, से इनका तो कुछ नहीं हो सकता, जैसा आपका प्लान है वैसा करिए, मैं आपका साथ दूंगा। और इन दोनों के प्लान में उसके चाचा के दोनों बेटे भी साथ देने लगते हैं, क्योंकि राम सुशील उन दोनों से भी लड़ाई झगड़ा किए हुए रहते हैं। और इन लोग प्लान करके रंजना पाल को बोली, भौजाई मैं बाजार से चूहे मारने वाली दवा लाकर दूंगा, तुम चुपचाप खाने में मिलाकर राम सुशील भैया को खिला देना। गुलाब बोला, फिर घर के लोगों को क्या बताएंगे कैसे मर गए। रंजना आगे की मुश्किल देखते हुए बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, रातों रात मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगा और लोगों से कह देंगे कि भैया काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं। गुलाब रंजना को
आश्वासन करते हुए बोला। गुलाब और रंजना का प्यार अब घर वालों को भी पता चल चुका था। गुलाब के रंजना से संबंध की भनक पिता मोहन पाल को लगी तो उन्होंने माथा पीट लिया और समाज के ऊंच नीच न होने के भय से उसने गुलाब की भी शादी करवा दी। गुलाब भी अपनी नई नवेली पत्नी को उतना प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसके मन में अपनी भाभी के प्रति प्यार था, इसीलिए अपनी पत्नी को भी प्यार नहीं करता था। और उसी समय उसका पति बाहर से ट्रक चलाकर आता है और गुलाब जाकर रंजना पाल को चूहे मारने का दवाई दे देता है। और रंजना पाल एक दिन समोसा बनाती है और परोसती है। समोसा और चटनी बनाकर जब परोसती है तो चटनी में चूहे का दवा डाल देती है और अपने पति को खिला देती है। उसके खाने के बाद सब लोग जैसे ही सोते हैं और रंजना पाल भी अपने बच्चों को सुलाकर जैसे जाती है रूम में तो देखती है कि सोए हुए हैं, तो नब्ज चेक करती है। सास तो देखती है कि नहीं चल रहा है, मर गए, तो वो अपने देवर को बुलाती है और लाश को ले जाने के लिए बोलती है, लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोलती है। फिर गुलाब और उसके दो चचेरे भाइयों मिलके लाश को ले जाते हैं और एक खेत में भूसे की कोठरी रहता है, उसी में जाके लाश को डाल देते हैं और सभी लोग घर आ जाते हैं। और वो लाश की कोठरी उसके चाचा के थे, गुलाबों के चाचा के थे। कई साल बीत गए, किसी को कुछ पता नहीं चला और सबको यही बोला जाता था कि राम सुशील काम के सिलसिले में बाहर है, और कोई भी छानबीन नहीं करते थे ये जानकर कि हाँ वो तो काम के सिलसिले में बाहर रहता ही है, तो कोई उतना खोजबीन नहीं किए। एक दिन उसके चाचा को पता चल जाता है, गुलाब के चाचा को, तो वो आके बोलता है गुलाबों से कि मेरे भूसे की कोठरी में से हटाओ, ये लाश वहाँ से निकालो। तो फिर गुलाबों को ये बात खटकने लगती है और वो एक दिन रात में जाकर भूसे की कोठरी से खोदकर लाश को नाले में फेंकने का प्लान बनाता है। नाले में जैसे ही फेंकता है तो कुछ लोग देखकर पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस आती है और तहकीकात करती है और उस पुलिस का शक सीधे पत्नी पर ही जाता है, क्योंकि राम सुशील की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी तो आग लगा के मर गई थी, तो दूसरी पत्नी की भी तो कोई वजह होगी, यह सोचकर उसका पूरा शक पत्नी पर ही जाता है। पुलिस जब सख्ती से रंजना पाल से पूछती है तो रंजना पाल बर्दाश्त नहीं कर पाती है और पुलिस को सब बता देती है कि कैसे कैसे हम और हमारे परिवार वाले राम सुशील का कत्ल किए। और फिर पुलिस गुलाब के दोनों भाइयों को जेल में डाल देता है और रंजना पाल को भी जेल में डाल देती है। अब दोनों बेटियों की परवरिश उसके गुलाब के पिताजी करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा गलती में कितना बड़ा गलती हो गया। आज की एक कहानी एक ऐसा कहानी है जिसमें एक गलती में कितने सारे लोग तबाह हो गए। वो चाहती तो रंजना पाल पुलिस की मदद ले सकती थी, पुलिस से अपना सहायता कर सकती थी, मांग सकती थी, पर वो गलत रास्ता उठाई जिससे
एक परिवार हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। आप लोग अपने कमेंट में बताइए क्या 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 अच्छा है और क्या बुरा, क्या करना चाहिए था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।